नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। और साथियों, आज का जो विषय है वो है भारतीय राजनीति में विकल्प की तुलना। विकल्प की तुलना कैसे? पिछले दशक में जब हम गौर से देखते हैं तो भारतीय राजनीति में विशेष रूप से दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के अंदर ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का अच्छा विकल्प बन सकती है और ये वैकल्पिक राजनीति के रूप में दिखाई दिया। इसी प्रकार से वर्तमान में बिहार के अंदर प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि विकल्प के रूप में देखे जाते हैं तो हम वापस केजरीवाल की तरफ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि लगभग भारतीय राजनीति के अंदर वो विलुप्त से हो चुके, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे उसी उद्देश्य के अंदर वो फंस गए। मतलब कि भ्रष्टाचार और बाकी जो विषय जो उनके लिए राजनीति के अंदर शुचिता की बात थी, राजनीति को शुद्ध कर देंगे, उसी राजनीति के अंदर आकर के उनके ऊपर आरोप इतने गंभीर और न केवल आरोप बल्कि वो सजा भी काटे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये बात निश्चित रूप से है कि विकल्प खुद फंसेगा या फंस जाएगा या लालच में आ जाएगा या उसे कोई फंसा देगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो दो धुर हैं जो पहले से स्थापित हैं वो शायद तीसरे विकल्प को रुकने नहीं देंगे। या तो ये कह सकते हो आप, या ये कह सकते हैं कि वो भी जो आए हैं वो भी किसी निहित स्वार्थ और लालच के लिए ही आए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर विकल्प की राजनीति कहाँ तक चलेगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि ये बात हम निर्धारित तभी कर सकते हैं जब हम इन दो व्यक्तित्वों की तुलना करें, यानी अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर। इन दोनों की जब तक तुलना नहीं होगी तब तक हम इस सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि क्या विकल्प की राजनीति सही है या गलत है, या ये चीज सफल हो सकती है या नहीं। तो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की उसमें और जहां प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं उसमें, उन दोनों जगहों में ही पूरा अंतर है। और यहीं से पहला अंतर हम शुरू करते हैं और वह है उत्पत्ति का, कि इन दोनों राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो इसको जानने के लिए फिर हमें यह जानना पड़ता है कि इन दोनों व्यक्तित्व की उत्पत्ति कहां से हुई। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो एक ये कहा जा सकता है कि अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित थे, और इसके साथ साथ वो एक सामाजिक आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति थे। ये कह सकते हैं कि समाज सेवी थे, सामाजिक आंदोलन के अंदर से निकले थे। अन्ना हजारे का आंदोलन था और वो उस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन था, और उस आंदोलन के अंदर उन्होंने अपनी छवि बनाई और एक राजनीतिक दल का निर्माण कर लिया। अब जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो प्रशांत किशोर किसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने कोई सामाजिक आंदोलन नहीं किया। प्रॉपर अपनी लाइफ में अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों को सहयोग किया है और उनको राजनीति के अंदर ही लाभ दिलवाया है। और वो इसलिए प्रसिद्ध हुए कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है वर्तमान में, उनको गुजरात से लेकर के और प्रधानमंत्री बनाने तक प्रॉपर सहयोग किया और वो प्रधानमंत्री तक बने। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने सहयोग लिया, जैसे कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने लिया, और बहुत से राजनीतिक दल उसमें सफल भी हुए और कई असफल भी रह गए होंगे, लेकिन सफल हुए और इसी से उनको प्रसिद्धि मिली। अब ये महत्वपूर्ण बनता है कि इन दोनों व्यक्तियों के अंदर जब तुलना की जाती है तो एक तो चुनावी एक्सपर्ट है, वो खुद चुनाव की राजनीति ही करता है, आज तक उसने जीवन में किया ही ये काम है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसने सामाजिक आंदोलन किया था। तो सामाजिक आंदोलन एक भावनात्मक चीज होती है। जब तक भावनाएं जुड़ी हुई हैं तब तक मामला है, भावना गई सारी कहानी गई। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो दोनों में बड़ा अंतर है। वो प्रशांत किशोर जो है जिस राजनीतिक दल को उत्पन्न कर रहे हैं, जो जन स्वराज के रूप में उत्पन्न कर रहे हैं, उसका पूरा संगठन उन्होंने 2-3 साल में तैयार किया, पूरा बेस तैयार किया, पूरा सिस्टमेटिक रूप से एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की और अपने विचार को लोगों तक प्रॉपर पहुंचा करके और डायरेक्टली उन लोगों से कनेक्ट करके और एक एज ए चुनावी एक्सपर्ट ही उन लोगों ने सारा काम किया है। और इधर एक आंदोलन के रूप में ही था। तो उत्पत्ति के अंदर ही देखें तो बड़ा अंतर है। एक की उत्पत्ति शुरुआती स्तर पर ही अस्थायी है, क्योंकि आंदोलन खत्म तो राजनीतिक दल खत्म, राजनीतिक दल का महत्व खत्म, और उधर खत्म होने की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पहले फॉर्मेशन ही कुछ इस प्रकार से किया। और यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि अगर अब नहीं जीते तो आगे जीत जाएंगे। वो तो कहते हैं कि या तो अर्श पे या फिर
फर्श पे, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो इस प्रकार से दोनों की उत्पत्ति में बड़ा अंतर है, दोनों की उत्पत्ति की सोच में बड़ा अंतर है। एक ने केवल भ्रष्टाचार का विषय उठाया और उसके खिलाफ एक राजनीतिक दल बना दिया, और एक ने प्रॉपर राजनीतिक दल इसलिए बनाया कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, और क्या करेंगे ये तो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन, यानी ये कहें कि उत्पत्ति में ही इन दोनों में बड़ा अंतर है। अब मूल रूप से हम उद्देश्य की तरफ चले, तो उद्देश्य देखा जाए तो यहां यानी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के उद्देश्यों को लेकर के चले थे, और उस उद्देश्य को वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए वो तो अलग विषय हो गया। ये और हो गया कि वो लास्ट में जाकर इसी भ्रष्टाचार में फंस गए। तो जनता जिस काम के लिए लेके आए, जिस समस्या का समाधान करने के लिए लेके आए, और उसी समस्या का वो हिस्सा बन जाए, तो फिर जनता उसे स्वीकार करेगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप पर ही उनको सजा हुई, और इस कारण से ये संभव ही नहीं कि फिर जनता उनके साथ रहेगी, क्योंकि जो वोटर उनके साथ आया था, जिस चीज़ के लिए आया था, वो तो कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से वो तो उसके अलग ही विजन के अंदर फंस गए, जिस विजन को लेके आए उसी में फंस गए। उधर बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने इस विषय को जब देखा कि वहाँ की समस्या क्या है, तो वहाँ की समस्या उन्हें क्या दिखाई दी, पलायन की समस्या। और बिहार की वास्तविकता समस्या है कि बिहार के बहुत से लोग, अधिकांश लोग, लगभग एक परिवार में से मान लीजिए कि वो रहते हैं बाहर, पूरे इंडिया में फैले हुए लोगों को, और उससे पूरा परिवार भी डिस्टर्ब रहता है, वो व्यक्ति भी डिस्टर्ब रहता है, और काफ़ी परेशानी उस मामले में उनको आती है। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये देखी कि ये जो बाहर जाते हैं, प्रवासी जो बन जाते हैं, इनकी समस्या को अगर दूर कर ले जाए, इनसे कनेक्ट हो जाए, तो ये लोग तो डायरेक्टली जुड़ गए। तो डेफिनेटली जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, वो तो बिना कहे ही प्रशांत किशोर के आदमी हो गए, डायरेक्टली वो तो वोटर उनके ही हो गए। अब इस बात को लेकर के फिर वहाँ पर सभी राजनीतिक दलों ने उनका मतलब अपनी तरह से वापस उस बात को रखा भी कि भाई बिहारियों के जो प्रवास होता है उसको हम रोकेंगे, यानी यहाँ से दूसरे राज्य में जाने को हम रोकेंगे, और यही उनको रोजगार देंगे। ये बात अब कहने शुरू की है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा मुद्दा उनके हाथ लग गया, तो पहली बात। दूसरी बात, फिर बिहार में रोजगार कैसे पैदा करेंगे, वो सब चीज़ें, मतलब पूरी तरह से मामला वहीं ला करके पूरा केंद्रित कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे मेन रूप से वो एक वर्ग, एक अलग प्रकार का वर्ग बन गया, जो कहीं राजनीति में जाति की भूमिका से भी बड़ा हो गया, क्योंकि जाति की भूमिका एक क्षेत्र विशेष तक होती है। किसी क्षेत्र में किसी जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, किसी क्षेत्र में किसी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अब वो तो प्रॉपर बिहार की मूल समस्या होगी, उसको पकड़ने के कारण से वो एक अलग प्रकार के एंगल पे उस राजनीति को वहाँ पर ले गई, जो एक परमानेंट पॉलिटिक्स के रूप में स्थापित हो गई। अब दूसरी बात कि क्या भविष्य में पॉलिटिक्स चलेगी, तो इस बात को तीसरे अंतर के रूप में अपन देख सकते हैं। और तीसरा अंतर क्या कि भविष्य, जब हम अरविंद केजरीवाल के भविष्य को देखते हैं तो अब लगभग मान लीजिए समाप्त है, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति की छवि, क्योंकि राजनीति में छवि का महत्व है, जब तक छवि है तब तक सब कुछ है, छवि गई तो राजनीति गई। तो अगली बात आती है भविष्य को लेकर। तो दोनों को जब हम भविष्य की तुला पे तोलते हैं तो मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल जिस उद्देश्य को लेकर आए उसी में फैल हो गए, और खुद उसके आरोपी और हो गए, और आरोपी नहीं बल्कि सजा भी झेल ली। तो इसका मतलब वहाँ तो भविष्य खतरे में है ही है, और निश्चित रूप से वो भविष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिन लोगों को आकर के आप ये कहोगे कि मैं आपका भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा, और फिर खुद ही भ्रष्टाचार करने बैठ गए, तो फिर तो वो लोग तो उनको नहीं मिलेंगे, और उनके साथ तो वही लोग थे। और इसलिए दिल्ली जिस चीज़ से परेशान थी उस चीज़ में अब उसका साथ देगी या उनका साथ देगी, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, जिस बात को लेकर के बीजेपी वाले आए थे कि भाई यमुना को साफ कर देंगे, वो लगभग उसमें सफल होते हुए दिखाई दे भी रहे हैं। काफ़ी वीडियोज़ फोटोज़ आ रही हैं कि यमुना लगभग एक उपयोग लेने वाली विशेष स्थिति तक तो पहुंच गई। तो कहने का मतलब कि लगभग लोग एक तरह से केजरीवाल को भुला ही चुके हैं वहाँ, और भारतीय राजनीति में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे केजरीवाल। तो भविष्य बहुत ही एक तरह से कहें तो संकट में ही है, और मतलब भारतीय राजनीति के अंदर कहीं अस्तित्व में अब दिखाई दे रहे हो ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात कि भाई प्रशांत किशोर का भविष्य कैसा है, तो प्रशांत किशोर ने जो आइडियोलॉजी रखी, जो बात रखी, वो ऐसी रखी है कि भविष्य परमानेंट हो गया और स्थायी हो गया। पहली बात तो जो उद्देश्य उठाया वो ही इतना शानदार ले लिया कि मैंने बताया भी आपको कि वो ये साफ साफ समझ चुके हैं कि मुझे करना क्या है, और करना है कि बिहारियों को बाहर जाने से रोकना और इनकी दशा को सुधारना। ये एक विषय उन्होंने उठाया है। अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी उन्होंने ली हैं, जो चीज़ें डायरेक्टली वहाँ की पब्लिक की
से जुड़ी हुई है, लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और लंबे समय तक रहने पर ही उसका समाधान हो सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि भाई बाढ़ की समस्या रहती है तो उसके लिए हमें लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और समय लगेगा, वो सब चीज़ें, और जनता उनके अंदर उस बात पर भी विश्वास जता रही है। कहने का मतलब कि वो व्यक्ति ये कह के आया ही नहीं कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम है कि भ्रष्टाचार तो हो ही सकता है। और ये तो भारत की जो है एक तरह से परंपरागत रूप से देखा जाए तो कंडीशन इतने वर्षों में है, तो एकदम से सुधर जाएगी संभव ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार तो हो सकता है। इसलिए वो उस बात के ऊपर बोल ही नहीं रहे कि भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा। नहीं, सुधार की बात करें तो सुधार के अंदर व्यक्ति का क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सुधार करता रहता है और समय भी लग सकता है सुधार में, तो इसलिए उनको एक टाइम मिल जाता है कि नहीं भाई ये सुधार नहीं हुआ, चलो अगली बार तक ये कर देंगे। तो जितना हो सकता है इंस्टेंट वो बता दिया और बाकी लंबे समय पे छोड़ दिया। तो उस लंबे समय पर छोड़ने पर वो चीज़ राजनीतिक रूप से वो हमेशा टिके रहने की स्थिति में पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जो स्थिति है वो भी थोड़ी अलग है। बिहार में बीजेपी और कांग्रेस है ही नहीं देखा जाए तो, इन दोनों के अलावा ये वहाँ सारा सिस्टम, यानी वहाँ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने काफ़ी लंबे समय तक राजनीति की, तो लगभग ये दोनों ही हैं। अब कुछ हद तक बीजेपी वहाँ अपना जो है पैर पसार रही थी, बाकी तो सामने लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं क्योंकि वो तो लालू यादव के साथ ही चलती है। तो ऐसे में वहाँ की पॉलिटिक्स पहले से ही बिखरी पड़ी है और बिखरी हुई पॉलिटिक्स में ये पिलर काम करेंगे संभव नहीं है। वहाँ तो अगर वहाँ के लोगों के लिए भी अगर वो प्रशांत किशोर भी आते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को स्थापित करने में आसान रहेंगे और स्थापित करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। अब बात आती है कि क्या ये पूरे जो है इन लोगों के द्वारा जब कोई भी विकल्प आता है तो क्या वो वहाँ की सारी व्यवस्था को बदल देता है, सब कुछ सुधार कर देता है। तो देखिए, जब भी आता है ना कोई लीडर या कोई भी व्यक्ति आता है तो सपने लेके आता है और पब्लिक उन सपनों के ऊपर ही वोट करती है, क्योंकि आने के बाद ही काम करेगा। तो उससे पहले तो लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है या उनके ऊपर वो सपने दिखाने ही पड़ते हैं कि हम आएंगे ये कर देंगे। अब ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी की थी और वो सपने कुछ हद तक पूरे करने के साथ साथ वो उसके अंदर फंस गए और वो मामला पूरी की तरह से फैल हो गया। लेकिन जब हम जो है प्रशांत किशोर को देखते हैं तो क्या सपने दिखाने की बात, तो सपने दिखाने की सीधी बात है कि उनके पास पूरा का पूरा मेथड है, डाटाज हैं, क्योंकि वो आदमी डाटाओं का एनालिसिस भी कर चुका है, डाटा एनालिसिस कई वर्षों से कर रहा है, तो वो उस काम को कर पाएगा। ये कितना कर पाएगा ये तो विषय हो सकता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में कुछ न कुछ जरूर कर देगा। और ऐसी स्थिति के अंदर उसे कहने के लिए जगह भी मिलेगी कि मैंने इतने लोगों को जो है वो बाहर जाने से रोका। ये एक प्रयास उसका जो है वो रहेगा और वो कुछ हद तक सफल भी हो जाएगा उसमें। अब बात आती है कि बड़े स्तर पे परिवर्तन, तो वो तो जो है वो बड़े स्तर पे परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है वहाँ की पब्लिक। अब ये बात ही बार बार उठती है कि पब्लिक प्रशांत किशोर के इतने बड़े विजन को ये तो कह रही है वहाँ की पब्लिक कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा विजन है, लेकिन वो ये भी करें साथ साथ कि अब की बार नहीं अगली बार हो जाएगा। कहने का मतलब वहाँ की पब्लिक देखिए स्पेशल है कि वो इस बात को मान भी रही है कि प्रशांत किशोर सब कुछ है, यहाँ सही है, वो अच्छा काम कर रहा है, यहाँ तक कि वहाँ की बड़ी बड़ी लीडर भी करेंगे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब वहाँ की जनता खुद ही नहीं सुधरना चाहे तो ये एक अलग विषय हो सकता है। फिर उस स्थिति के अंदर ये लंबे समय तक चलेंगे जरूरी नहीं है। ये एक जरूरी है कि फिर प्रशांत किशोर की खुद की मजबूती पर कि भाई वो पूरी तरह से फैल हो जाए तो भी 5 साल और इंतजार करे और लगातार 5 साल वहाँ पर दे, तब हो सकता है कि वहाँ पर परमानेंट वो स्थापित हो जाए और वो परमानेंट ही स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था और कोई देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बाकी की तो छवि खराब हो चुकी। नीतीश कुमार का जीवन जो है पूरी तरह से हो चुका, कोई मतलब नहीं है। और लालू प्रसाद यादव के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति ये है कि वो बात इस प्रकार की करते हैं कि अविश्वसनीयता में चली जाती है और उनके यहाँ फिर बाद में जो बाकी बीजेपी की तरफ देखते हैं तो उनमें काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप और ये सब लग चुके। हाँ, ये तय है कि बीजेपी वहाँ पर परमानेंट अपनी स्थापितता की ओर बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी पूरे भारत में एक तरह से अलग प्रकार के एंगल से चलती है और चूंकि उसके पास सबसे बड़ा संगठन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो वो लोग उसको फिर सुधार कर लेंगे। अगर कोई गड़बड़ व्यक्ति आ भी गया, कोई भ्रष्टाचारी आ गया, तो जल्दी उसकी कहानी खत्म करके नया फॉर्मेशन तैयार करने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आत्मा चुनाव में वो सुधार कर लेंगे, लेकिन बाद में ये संगठन अपने आप को सुधारने में ज़्यादा जो है दिक्कत महसूस नहीं करता है। बड़े से बड़े नेताओं को ये घर बिठा देते हैं क्योंकि इनके पास संगठनात्मक ताकत पाई जाती है। तो
कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल तो नहीं बनने वाले, ये तो तय है। इन दोनों में बड़ा अंतर पाया जाता है और ये अंतर इतना विश्वसनीय रूप से है कि हम इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सपने दिखाने की जो बात है ना, उस पर निर्भर करता है कि आपने पब्लिक को क्या करने के लिए कहा कि भाई हम ये करके देंगे। अब वो तो जो बात का अंतर है, बस वही अंतर उनको लंबे समय तक ले जाने की स्थिति में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले देखा जाए तो प्रशांत किशोर एक स्थायी रूप में लंबे समय तक चलने वाले नेता के रूप में उभर कर आने की संभावना है और अरविंद केजरीवाल की कहानी लगभग समाप्त हो चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।